नमस्कार। हमारे देश में एक बहुत बड़ा व्यापार है डुप्लीकेट का। यहाँ दूध में पानी मिलता है, मिठाइयों में सिंथेटिक मिलती है, खाने पीने में हमें क्या मिलता है ये सिर्फ भगवान जानता है। यहाँ तक कि एक बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने दिवाली पर लोगों से अपील की थी कि सिर्फ कढ़ा प्रसाद और जलेबी खाएं। यही दो मिठाइयाँ ऐसी हैं जिसमें कोई सिंथेटिक नहीं मिलता। आज सवेरे जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था तो ये देख के आश्चर्य हुआ कि एनसीईआरटी की किताबों का डुप्लीकेट किताबें छपने लगी हैं। एक दो नहीं, करोड़ों रुपए, ज़्यादा अरबों रुपए की एनसीईआरटी की किताब। एनसीईआरटी कुछ पब्लिशरों को शॉर्ट लिस्ट करके उसको छापने का उन्हें लाइसेंस देती है, जिसके लिए एवज में उन्हें रॉयल्टी मिलती है और टेक्निकली उस रॉयल्टी का पैसा गरीब बच्चों को पढ़ाने में या एनसीईआरटी के खर्चों को सब्सिडाइज करने में यूज़ होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान भर में कई एक पब्लिशर उन किताबों को छापते हैं, बेचते हैं और रॉयल्टी के पैसे खा जाते हैं। मैं ये सोचने लगा कि ये हमारे देश के कैरेक्टर को क्या हो रहा है। मैंने उस पर देखा कि हम लोग जब पढ़ते थे तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट किताबों की फ़ोटोकॉपी करके पढ़ते थे, क्योंकि उस ज़माने में इंजीनियरिंग की किताबें काफ़ी महंगी हुआ करती थी। फ़ोटोकॉपी की नई नई टेक्नोलॉजी आई थी, तो एक किताब खरीद करके लोग 10 या 8 या 10 बच्चे उसको फ़ोटोकॉपी करके पढ़ते थे। फिर धीमे धीमे ये एक व्यापार बन गया। कुछ एक व्यापारियों ने स्पेशली दादर में और लेमिंगटन रोड पर इन सब किताबों को फ़ोटोकॉपी करके पूरी बुक फॉर्म में बेचने लगे, जिसमें कि जो प्रोफेसर है जिसने ये किताब लिखी या पब्लिशर है उसे नुकसान हुआ। जब मैंने इंक्वायरी की तो उन्होंने कहा कि ये सब इंटरनेशनल किताबें हैं, उनके लिए इंडियन मार्केट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये रोग बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा दानव बन चुका है कि इसका इलाज क्या होगा कोई नहीं जानता। एक कंप्लेन कोविड-19 के बंदी की वजह से हर व्यापारी कर रहा है कि हमें बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे प्रॉफिट नहीं है, सरकार को हमें इसके बदले में कुछ सब्सिडी देनी चाहिए। अब उस पर मेरी एक सजेशन है, जो भी व्यापारी ये कहे कि मुझे नुकसान हुआ या हमारा व्यापार में जो भी नुकसान हुआ उसको डिटरमाइन करने के लिए उनसे कहा जाना चाहिए कि पिछले 3 साल का या 5 साल का इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से जो आपने आमदनी डिक्लेयर की थी और जिन पर टैक्स भरा था उसके बारे में उसका कैलकुलेशन कर लीजिए। उसका एवरेज निकाल करके 1 साल की इनकम के सामने एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है लॉस ऑफ प्रॉफिट, उसके अंदर ये फार्मूला बड़ा अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो जो उन्होंने पिछले 3 साल में या 5 साल में, 3 साल बेहतर रहेगा क्योंकि 5 साल तो बहुत लंबा हो जाता है समय, जो प्रॉफिट लॉस किया है उसका वर्किंग करके वो एक क्लेम डाल दें। सरकार उतना ही अमाउंट उनको लो रेट इंटरेस्ट पे 3 साल या 5 साल के लिए दे दे कि वो 5 साल में उसको धीमे धीमे चुका देंगे। इस
विषय पर आप लोग सब लोग विचार कीजिए, चर्चा कीजिए। एक जो तीसरा विषय है, इंसल्टिंग द सुप्रीम कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मेरे यही समझ में आ रहा है कि प्रशांत भूषण छाती पीट पीट के कह रहा है कि मैंने अपमान किया है और मैं माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हूँ, और कोर्ट और अटॉर्नी जनरल उनसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि साहब आप माफ़ी मांग लीजिए, मैटर को ख़त्म कीजिए। अब ये कोर्ट क्यों उनको सजा नहीं दे रही है? और ये लोग ऐसे वकील हैं जिनकी एक एक अपीयरेंस की फ़ीस लाखों में होती है। एक तरफ से तो ये लोग गरीबों की बात करते हैं और एक तरफ से करोड़ों में फ़ीस चार्ज करते हैं। मेरे तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, शायद मेरी जो पहली स्टोरी है वो उसकी वजह है कि पैसे कमाने के लिए एथिकल अनएथिकल कोई भी वैल्यू सिस्टम नहीं रही है। विचार करें और अपने फीडबैक दें। धन्यवाद।